नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे 365 डे चैलेंज के 10वें ब्लॉग में। तो कल हमने बात किया था कि आयुष्मान कार्ड कैसे हम अपने फ़ोन से बना सकते हैं, कैसे हम घर बैठे आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि वोटर आईडी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र घर बैठे कैसे बना सकते हैं। अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से, आपका जो भी है उससे आप कैसे बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के गूगल में आ जाना है। गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है NVSP बिहार, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल बिहार। उसको सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद आपको पहले नंबर पे जो आपका वेबसाइट शो करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया voter.eci.government.in वोटर सर्विस पोर्टल, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन देखने को मिलेगा। इस तरह का आपको स्क्रीन शो करेगा, जिसमें आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज इलेक्टर, ऑब्जेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंट, ये सब दिखेगा। रजिस्टर्ड ये है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, सर्च इलेक्टोरल, ई एपिक डाउनलोड, ऐसे कुछ आपको दिखेंगे। फिर आप ऊपर में देखिए कॉर्नर में लॉगिन और साइन अप का आपको ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप पहले से आईडी बनाए हुए तो आप लॉगिन में जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, आप अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं, नया पहचान पत्र बनाना चाहते हैं, तो आपको साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपके लिए साइन अप पे जाते हैं। साइन अप पे जाने के बाद आप देखिएगा आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगेगा, जो कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद आप कैप्चा कोड को फिल कीजिएगा। जो भी कैप्चा आपको ऊपर दिखेगा T2Z7DR, उसको फिल अच्छे से कर दीजिएगा। फिल कर देने के बाद सभी जानकारी अच्छे से कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर कुछ और डिटेल्स मांगेंगे, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो जो आपका फुल नेम होगा, मान के चलिए आपका कुछ भी नेम है, विवेक कुमार, राहुल कुमार, जो भी हो, तो पहला में विवेक डाल दीजिएगा, दूसरा में आप कुमार डाल दीजिएगा। फिर पासवर्ड में आप जो भी बनाना चाहे, विवेक @123, विवेक @2022, विवेक कुछ भी, जो भी है आप बना सकते हैं। जो भी आपका नाम है, जो भी आप रखना चाहते हैं पासवर्ड, और बना सकते हैं। बनाने के बाद फिर रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, फिर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल दीजिएगा अच्छे से। तो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, अच्छे से आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर आप लॉगिन में जाकर आप साइन इन कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर। तो देखिए अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन बटन पे आते हैं। लॉगिन बटन पे आने के बाद क्या बोल रहा है, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एपिक नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अपना पासवर्ड भी डाल देते हैं। डाल देने के बाद जो नीचे कैप्चा दिख रहा है, वो कैप्चा को भी फिल कर देते हैं। कैप्चा को फिल कर देने के बाद फिर से एक रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे और जो ओटीपी आएगा वो हम डाल देंगे। डाल देने के बाद आपका जो सर्विस से ओपन हो जाएगा, वो आप फिर आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए डाल देने के बाद आप इसके जो मेन स्क्रीन है, इस पर आ जाएंगे, मेन प्रोफाइल सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ से आप अपना जो भी आपको काम करना है वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड, वो सभी काम इस पे कर सकते हैं। अब क्या क्या आप काम इस पे कर सकते हो, हम डिटेल से आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर आपको वोटर सर्विस पोर्टल का आपको आइकन दिख रहा होगा। फिर आप आते हैं राइट साइड में, तो आप देखिएगा विवेक कुमार करके आपका प्रोफाइल मेन्यू आपको शो कर रहा होगा, प्रोफाइल शो कर रहा होगा ऊपर, ठीक है। अब आते हैं नीचे फॉर्म्स में आते हैं। फॉर्म्स में आते हैं तो आप देख रहे होंगे, ये आपका पहला नंबर आप देख रहे हो, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स, फिल फॉर्म 6। तो ये पहले नंबर पे क्लिक करके ही आपका हम नया वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। नया वोटर आईडी कार्ड यहीं से अप्लाई होगा, जो फॉर्म 6 दिख रहा है हरे कलर का, ठीक है। फिर आते हैं हम चौथे नंबर पे, जहां बोल रहा है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक, मार्किंग ऑफ TWD। इसमें क्या करना है, इसमें आप वोटर आईडी कार्ड में आपको कुछ भी सुधार करना हो, नया मोबाइल नंबर जोड़ना हो, नया फोटो जोड़ना हो, नया एड्रेस जोड़ना हो, या कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं, तो आप
चौथे वाले ऑप्शन में जाके आप कर सकते हैं, जो येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, जैसे आप शिफ्टिंग और रेजिस्टेंस कर रहा है उसमें। अब आते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज में आप देख रहे होंगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है, सर्च इन इलेक्टोरल रोल है, एपिक डाउनलोड है, और फिर लास्ट में आपका दे रहा है नो योर पोलिंग स्टेशन एंड ऑफिसर्स बोल रहा है। तो सबके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं आराम से। तो देखिए सबसे पहले में है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में क्या होगा? ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में यह होगा कि आप नया जो वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कीजिएगा तो लास्ट में आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। रेफरेंस नंबर मिलेगा जो कि आपके रिसीविंग में भी होगा। एप्लीकेशन का जो रिसीविंग निकलेगा उसमें भी आपका मेंशन रहेगा, उसमें भी आपका लिखा रहेगा। अगर मान के चलिए वो आपके पास नहीं है, तो वो आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं अवेलेबल है, तो आपके मैसेज में भी वो रेफरेंस नंबर गिर जाएगा। वो आपके मैसेज में भी आ जाएगा, मैसेज में भी अवेलेबल होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। और फिर उस रेफरेंस नंबर को यूज करके आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर आप अपना देख सकते हैं स्टेटस। अभी आपका स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुंचा है, आपका एपिक नंबर जनरेट हुआ है कि नहीं, वोटर नंबर जनरेट हुआ है कि नहीं, या फिर कुछ कारण से रिजेक्ट हो गया। ये सब स्टेटस आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर देख सकते हैं। फिर आप सर्च इन इलेक्टोरल रोल में क्या कर सकते हैं? सर्च इन इलेक्टोरल रोल में आप अपना डिटेल से, अपना नाम से, अपना मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड में नाम है कि नहीं। और एपिक डाउनलोड में आप क्या कर सकते हैं, जो हरे कलर में है, एपिक डाउनलोड में आप ये कर सकते हैं कि अपना एपिक नंबर डाल के, अपना वोटर नंबर डाल के आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ओटीपी की मदद से, अगर आपका मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक है तब। और फिर आप चौथे नंबर पे देख रहे हो, 5वें नंबर पे नो योर पोलिंग स्टेशन ऑफिसर। अगर उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ वोट देना है, आपको कहाँ वोट गिराना है, आपका वोट कौन से बूथ में, कौन सा भाग में, तो वो सब आप पता कर सकते हैं नो योर पोलिंग स्टेशन ऑफिसर में जाकर। तो देखिए हम सब एक एक करके देखते हैं आगे भी। तो हम पहला नंबर देखे हैं, दूसरा का नंबर में जो था ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में आप देख रहे होंगे कि रेफरेंस नंबर जो है हम डालेंगे, जो भी हो डाल के जब सबमिट करेंगे तो कुछ इस टाइप का शो करेगा। तो शो क्या करेगा देख सकते हैं आप। रेफरेंस नंबर हमने डाल दिया, फिर आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर, रेफरेंस नंबर, स्टेट जो भी वो आ जाएगा बिहार। एसी में देख रहे होंगे कि कौन सा आपका असेंबली, एसी करने का मतलब असेंबली हुआ, जो कि यहाँ पटना साहिब है। फिर आपका जो फर्स्ट नेम होगा आपका फर्स्ट नेम शो करेगा, लास्ट नेम जो होगा आपका लास्ट नेम शो करेगा। फॉर्म टाइप क्या, तो फॉर्म टाइप का फॉर्म 6 है, यानी न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई के लिए फॉर्म है। फिर सबमिशन डेट आपका जो भी हो 7/5/6 यानी 7 मई को ये फॉर्म सबमिट हुआ है, 7 मई 2025 को, तो वो आपको दिखाएगा। और करंट स्टेटस, अभी का स्टेटस क्या है, तो अभी का स्टेटस आपको दिखाएगा, जो अभी का स्टेटस रहेगा। तो आप देख रहे होंगे इनरोल अपडेटेड बता रहा है। इनरोल अपडेटेड का मतलब हुआ कि आपका सब कुछ अच्छे से सक्सेसफुली हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, सब कुछ डाटा आपके ऑनलाइन चढ़ गया है, आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। आप देख रहे हो, हम नीचे आते हैं, हरे हरे कलर में जो दिख रहा होगा, तो हरे हरे कलर में आप देखिएगा कि सबमिशन डेट आपका दिखा रहा है, सबमिटेड दिखा रहा है 7/5/2025, 7 मई को आप सबमिट किए हैं। फिर आपको एक और बात बता दें, वोटर आईडी कार्ड आप जब भी बनाइएगा तो वोटर आईडी कार्ड बनाने के बाद आपको अपने नज़दीकी बीएलओ ऑफिस में, नज़दीकी वोटर आईडी कार्ड ऑफिस में जाकर आपको इसे जमा करना होगा। जब तक आप इसे जमा नहीं करते तब तक आपका वोटर आईडी कार्ड वेरीफाई नहीं होता, तब तक आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। जो कि आपको जाके वहाँ पे वेरीफाई करवाना होता है, वहाँ साइन करके जमा करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करके। ऑनलाइन अप्लाई में जो रिसीविंग मिलता है उसको अपने साथ ले जाकर, उसके साथ आधार कार्ड, एक फोटो लगाकर, और जिनका आप गार्जियन के रूप में वोटर आईडी कार्ड दी है, ये सब ले जाकर वहाँ पर जमा करना होता है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि सबमिटेड है 7/5/2025 को, 7 मई को। बीएलओ अपॉइंटेड है 7/5/2025 को, यानी 7 मई को ही जमा भी कर दिया गया था। फिर फील्ड वेरीफाइड है 7/5/2025 को ही, मतलब वेरीफाई भी आपका 7 मई को ही हो गया था। और एक्सेप्टेड है 15/5/2025 को, और इसको वेरीफाई कर किया गया था। वेरीफाई इसका कंप्लीट हुआ है आपका 15 मई 2025 को। इसको आपका वेरीफाई हुआ है 15 मई 2025 को। और फिर वेरीफाई हो गया, एक्सेप्ट हो गया, सब कुछ अच्छे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं कि एपिक नंबर भी जनरेट हो गया है। एपिक नंबर जनरेट करने का मतलब क्या हुआ कि आपका वोटर नंबर भी जनरेट हो गया, जो कि आप देख रहे होंगे YHX करके कुछ दिख रहा होगा। ये आपका कुछ अंक का रहता है जो कि जनरेट हो गया। अब जनरेट हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप इसको एपिक डाउनलोड में जाकर इस नंबर को डाल के आप एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। ओटीपी जो आपका नंबर लिंक है वोटर आईडी कार्ड में, जो आप नंबर दिए हैं उस नंबर पे ओटीपी मंगा कर। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
फिर आप एक और ऑप्शन था सर्च इन इलेक्टोरल लॉ, जो आप देखे थे। सर्च इलेक्टोरल लॉ में क्या करेंगे, हम आपको पहले ही बताए थे। इसमें आप सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च कर सकते हैं? आप सर्च कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी का नंबर है, किसी का वोटर आईडी कार्ड नंबर है, अब आपको पता करना है कि किनका नंबर है, तो आप एपिक नंबर वाले सेक्शन में जाकर एपिक नंबर यहाँ डाल देंगे, उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देंगे। ऊपर आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश हिंदी जो भी हो। फिर यहाँ स्टेट में आप बिहार चूज कर लेंगे, जो भी स्टेट है जो। फिर कैप्चा कोड को फिल कर देंगे। फिल कर देने के बाद जब सर्च कीजिएगा तो जिनका भी आप एपिक नंबर डालें उनका सारा डिटेल्स यहाँ आपको शो कर देगा। फिर आप देख रहे होंगे एक सर्च बाय डिटेल्स का ऑप्शन होगा, सर्च बाय डिटेल्स। तो सर्च बाय डिटेल्स में आपको मैनुअली आपको डाटा फिल करना होगा, नेम, फादर नेम, ये सब, मोबाइल नंबर, कुछ कुछ डिटेल्स आपको बेसिक डिटेल्स डालने होंगे। तब जाके आपका वोटर नंबर, वोटर एपिक नंबर आपको शो करेगा कि इनका है, इनके नाम से वोटर आईडी कार्ड है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा टफ भी होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। और फिर अब आते हैं सर्च बाय मोबाइल। सर्च बाय मोबाइल सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। सिंपली अपना स्टेट चूज कर लीजिए, अपना लैंग्वेज चूज कर लीजिए जो भी हो, और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो मोबाइल नंबर डालिएगा तो ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। ओटीपी डाल देने के बाद जितने भी वोटर आईडी कार्ड उस मोबाइल नंबर से जुड़े हुए होंगे, लिंक होंगे, उन सभी का नाम आपको शो कर देगा, उन सभी का नाम शो कर देगा। मान चलिए एक ही का है, एक ही सदस्य का, एक ही फैमिली मेंबर का उस मोबाइल नंबर से लिंक है, तो एक ही आदमी शो करेगा। मान चलिए कि फैमिली में 5-6 सदस्य हैं, 10 सदस्य, 10 का एक ही नंबर दिया हुआ है, तो 10 सदस्यों का आपका नाम शो कर देगा, एपिक नंबर शो कर देगा, और सारे डिटेल्स आपका शो कर देगा। अब आपको जिसका भी डाउनलोड करना हो उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका आप डिटेल्स फिर आप एपिक डाउनलोड में जाकर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो सर्च बाय एपिक भी ईजी है और सर्च बाय मोबाइल भी ईजी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं जो हम आपको बताए थे कि एपिक डाउनलोड है। एपिक डाउनलोड में जाइएगा, जब वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड में जाइएगा तो आप सिंपली चूज कर लीजिएगा कि आप कैसे डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप ऊपर देख रहे होंगे डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ एपिक कार्ड, तो देख रहे हैं आई हैव एपिक नंबर और फॉर्म रेफरेंस नंबर। तो आप दोनों तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म रेफरेंस नंबर है तो उससे भी आप इससे चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप एपिक नंबर जान चुके, एपिक नंबर है आपके पास, तो एपिक नंबर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे मेरे पास एपिक नंबर था तो हमने अपना एपिक नंबर डाल दिया, वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल दिया और स्टेट को चूज कर दिया। स्टेट को हम बिहार चूज कर लिए। चूज कर देने के बाद हम सर्च पे सिलेक्ट करते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको शो कर रहा होगा एपिक नंबर ये है। नेम में जो होगा वो नेम आपको शो कर देगा। रिलेटिव में आप गार्जियन में आप जिनका भी नाम दिए होंगे, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ या किन्हीं का भी आप नाम दिए होंगे, वो आपका रिलेटिव में आपका शो करेगा। फिर स्टेट तो आपको बिहार, जो भी स्टेट है वो तो शो करेगा ही। एसी असेंबली में आपका पटना साहिब शो कर रहा है। मोबाइल नंबर में आप जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उसका लास्ट का 3 डिजिट आपको शो करेगा। ठीक है, ईमेल आईडी आप जो भी दिए तो ईमेल आईडी आपका शो करेगा। हमने ईमेल आईडी नहीं दिया है तो हमारे में ईमेल आईडी नहीं शो कर रहा है। फिर आप नीचे देख रहे होंगे द फैसिलिटी टू अपडेट योर मोबाइल नंबर इज अवेलेबल इन फॉर्म 8। तो आपको मैं पहले ही बताया था कि एक जो येलो कलर का जो आपको ऑप्शन दिखा था, येलो कलर का मेन्यू बॉक्स, उसमें आपको शिफ्टिंग और रेसिडेंस करके था। तो वही बोल रहा है कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं या आपका मोबाइल नंबर नहीं लिंक है, तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 फिलअप करना होगा। फॉर्म 8 याद रखिएगा। तो ये सब हम देख लिए कि हम अब सर्च कर लिए कि इनका नाम है जो भी, वही सब डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के लिए नीचे हम आ जाते हैं प्लीज ऑथेंटिकेट यूजिंग ओटीपी वेरिफिकेशन। और डाउनलोड तभी होगा जब आप ओटीपी मंगाइएगा, ओटीपी डालिएगा तभी जाके ये डाउनलोड होगा सक्सेसफुली। तो सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, फिर ओटीपी आप डाल दीजिएगा तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। आपका वोटर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसे आप प्रिंट करवा सकते हैं अपने नजदीकी साइबर कैफे में जाकर। फिर आगे देखते हैं प्रोसेस। अब आते हैं टू द पॉइंट पे। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि हम नया वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे होंगे हमने सबके बारे में एक एक करके सब बता दिया है। सबके बारे में फॉर्म 6, फॉर्म 8, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, सर्च इलेक्टोरल और एपिक डाउनलोड सबके बारे में बता दिया है। अब आते हैं फॉर्म फिलअप पे। तो फॉर्म फिलअप पे आने के लिए सबसे पहले जो आप फॉर्म 8 देख रहे हैं उसको क्लिक करते हैं, उसको चूज करते हैं, जो जिसमें लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर। तो फिल फॉर्म 8 पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन शो करेगा, ऐसा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले ऊपर में आपको फॉर्म 6 लिखा रहेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी लिखा रहेगा, और साथ में ये भी लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू वोटर, नए वोटर्स के लिए, नए मतदाता, नए लोगों के लिए फॉर्म, मतलब नए वोटर जो वोट करने वाले हैं, जिनका 18 प्लस एज हो चुका है, वही वोट दे सकते हैं।
ठीक है। तो आप इधर आ जाइए, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे क्या बोल रहा है, ABCDEFGH L तक आपको दिख रहा होगा। तो एक क्या क्या एक एक पढ़ के हम आपको सुना देते हैं। पहले में बोला सिलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट असेंबली। पहले में आपको क्या बोल रहा है कि स्टेट सिलेक्ट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए जो आपका जिला वो, और असेंबली सिलेक्ट करने के लिए। फिर आपका पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है। फिर आपका रिलेटिव डिटेल्स है, रिलेटिव का जो भी आप अपना रिलेटिव का नाम दीजिएगा उसका डिटेल्स बोल रहा है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे मांग रहा है। फिर आधार का डिटेल्स मांग रहा है, जो आपका आधार का डिटेल्स है वो। फिर जेंडर मांग रहा है। फिर डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। फिर प्रेजेंट एड्रेस है। फिर डिसेबिलिटी है या नहीं वो मांग रहा है। फिर फैमिली मेंबर का डिटेल्स मांग रहा है, जो गार्जियन के रूप में आप जिनका वोटर आईडी कार्ड दीजिएगा उनका मांग रहा है। फिर डिक्लेरेशन मतलब सहमति मांग रहा है कि आप आपका सारा जानकारी सही है या नहीं जो भी। फिर कैप्चा कोड फिल करके फाइनली सबमिट का ऑप्शन आगे आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं एक एक करके कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और देखिए स्टेट है, स्टेट को बिहार सिंपली चूज कर लेना, जो भी आपका स्टेट है वो चूज कर लेना है। फिर डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो चूज कर लेना है, मेरा पटना है, हमने पटना चूज कर लिया। फिर हमारा असेंबली जो पड़ता है वो हम पड़ता है 184 में, 184 में पड़ता है। तो हम 184 लिख दिए, चूज कर लिए। फिर अपना पटना साहिब जो भी है, मेरा असेंबली जो भी पड़ता है, जिस भी भाग में पड़ता है वो हम सिलेक्ट कर लिए। तो मेरा पटना साहिब पड़ता है तो हमने पटना साहिब सिलेक्ट कर लिया है। फिर आगे आते हैं, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा, हमने नेक्स्ट पर सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट पर सिलेक्ट करने के बाद, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर फर्स्ट नेम और सरनेम डालना होगा। तो देखिए यहाँ हम फर्स्ट नेम और सरनेम डालते हैं। फर्स्ट नेम और सरनेम डालिएगा ना, फिर आपसे कहेगा फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए, फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए। तो फर्स्ट नेम और सरनेम डालने के बाद आप फोटोग्राफ अपलोड कीजिएगा। तो फोटोग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो आप इसको छोटा बड़ा कर लीजिएगा जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड करना चाहते हैं। फिर उसको सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको लिखेगा क्या कि ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, मतलब वो आपको स्कैन कर ले, वो आपको पहचान लेगा कि ये आदमी का ही फेस है, आदमी के अलावा और किन्हीं का फेस नहीं है। फिर आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट पे आने के बाद आप आइएगा, देखिएगा नीचे, फिर आपसे रिलेटिव का डिटेल्स मांगेगा। रिलेटिव में मैंने आपको पहले ही बताया था, रिलेटिव का डिटेल्स मांगता है, चाहे वो फादर हो, मदर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर कोई और लीगल गार्जियन हो, जो मान चलिए मतलब कोई ऐसे जो अनाथ है जिनका कोई गार्जियन नहीं है, तो गार्जियन के रूप में किन्हीं का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने फादर का डिटेल्स कस्टमर का डाल दिया, जिनका भी है उनका डाल दिया, जो भी नेम सरनेम में जो भी है डाल दिया। डाल देने के बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक किया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहा है, तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने होंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर देने होंगे। अगर आपको ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी देने का मन है तो आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, नहीं तो ईमेल आईडी आपका ऑप्शन है, लेकिन मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी देने ही होंगे। ठीक है, तो हमने ये भी दे दिया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक किए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमसे आधार का डिटेल्स मांग रहे हैं, तो आधार का डिटेल्स फिर हमने आधार नंबर डाला। ठीक है, डाल देने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर हमसे जेंडर मांग रहा है, जो भी आप जेंडर होंगे, मेल फीमेल जो भी होंगे आप डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद आपसे फिर डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, जो कि फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, तो हमने 01/01/2000 डाल दिया, 1/1/2000 डाल दिया। फिर आप डेट ऑफ बर्थ जब डालिएगा तो फिर आपसे एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगेगा। तो आप जो भी आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो मार्कशीट हो 10वां का, चाहे वो आधार कार्ड हो, या और भी कुछ ऐसा प्रूफ है जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का काम करेगा, तो वो आप डाल सकते हैं। वो आप डाल सकते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, या और भी कुछ जो भी हो वो आप डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने आधार कार्ड को चूज करके आधार कार्ड अपलोड कर दिया चूज फाइल में जाकर। ठीक है, फिर अब आगे आते हैं। आगे आने के बाद आपसे अब एड्रेस डिटेल्स मांगेंगे। तो एड्रेस डिटेल्स में आप कैसे कैसे एड्रेस भरिएगा, तो आप देख लीजिए। एड्रेस डिटेल्स में सबसे पहले आपको हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर मांगेगा। तो जहां भी आप रहते हैं तो वहां का जो भी एड्रेस हो आप अच्छे से डाल दीजिएगा। फिर आपसे कहेगा कि स्ट्रीट एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, मतलब आपका कौन सा मोहल्ला पड़ता है, जो भी क्षेत्र पड़ता है, जो भी वो डाल दीजिएगा। फिर आपसे पूछा कि आपका विलेज का, गाँव का, आपका शहर का नाम क्या है। तो जो भी आपके शहर का नाम है, जैसे मेरा है तो मेरा पटना सिटी शहर का नाम है। ठीक है, तो पटना सिटी टाउन का नाम है, हमने पटना सिटी फिल कर दिया है। फिर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वो अपना पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा। फिर पिन कोड आपका जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। फिर आपका जो अनुमंडल पड़ता है वो भी डाल दीजिएगा। जिला तो आपका जो है वो आप डाल ही दीजिएगा। फिर स्टेट में जो आपका स्टेट हो वो डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर इसमें भी आपको एक प्रूफ मांगेगा कि आप जो आप रेसिडेंस आप दे रहे हैं, जो आप पता दे रहे हैं, उसका क्या प्रूफ है कि आप यहीं पे रहते हैं। तो उसका भी आपके पास जो प्रूफ हो, चाहे वो आवासीय हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हो, ई श्रम कार्ड हो, चाहे फिर आपका पासपोर्ट हो,
ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी ऐसा कोई लीगल प्रूफ है वो आप डाल दीजिएगा। तो हम आधार कार्ड, हम फिर से हम इसमें आधार कार्ड ही डाल देते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही है, सेम है, तो हमने आधार कार्ड सिलेक्ट करके आधार कार्ड डाल दिया। फिर आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट पे आइएगा, तो फिर देखिएगा आपसे डिजेबिलिटी का मांगेगा कि आप विकलांग तो नहीं ना है आपके पास जो भी, तो ये भी आपसे मांगेगा। अगर अगर कोई ऐसे हैं तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो फिर नो पे सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट के आने के बाद आपसे एक किन्हीं फैमिली का डिटेल्स मांगेंगे। डिटेल्स में क्या मांगेंगे, आपके घर में किसी का वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ होगा तो तो आप इसमें डाल दीजिएगा। जैसे नेम ऑफ फैमिली मेंबर, जिनका ही बना हुआ होगा उनका नाम डाल दीजिएगा। उनसे आपका क्या रिलेशन है, फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर कोई अदर गार्जियन है, जो अदर गार्जियन है वो आप इसमें डाल दीजिएगा रिलेशन में। और फिर उनका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर होगा, एपिक नंबर होगा, वो इसमें डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, फैमिली मेंबर का डिटेल्स अगर आप डालते हैं ना तो आपका चांसेस बढ़ जाता है वोटर आईडी कार्ड बनने का 99%, 99 100%, 99 to 100% बन जाता है। क्योंकि आप एक गार्जियन के रूप में एक डाल रहे हैं, तो जब वोटर लिस्ट निकलेगा ना, जब आपका वोटिंग का समय आएगा, तो जब आप अपना वोटर लिस्ट में नाम देखिएगा तो वो बिल्कुल आपके गार्जियन के बगल में ही वो नाम आपका आएगा जो आप दिए हैं, जो अपना आप गार्जियन का आप डिटेल्स दिए, उनके ही जस्ट बगल में आपका भी नाम आएगा। और अक्सर अधिकतर बार ये होता है कि आप इसको खाली छोड़ देते हैं, इसमें कुछ कुछ नहीं भरते हैं, तो अधिकतर टाइम रिजेक्ट भी कर देता है। अधिकतर टाइम कहता है कि एक गार्जियन का नाम उसमें दीजिए, कि इन्हीं का घर में किसी सदस्य का आप इसमें डिटेल्स फिल कीजिए, अटैच करके एक हमको अपने घर के सदस्य का वोटर आईडी कार्ड दीजिए, ऐसा बीएलओ ऑफिस वाले कहते हैं। तो इसलिए अगर आप डिटेल्स डाल देते हैं तो आपका वोटर आईडी कार्ड 100% बन जाएगा। नहीं डालेंगे तो थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं, 60-40 के चांसेस हो जाते हैं, या ये कहीं 80-20 के, ठीक है। फिर आगे आपको डिक्लेरेशन बोल रहा है करने के लिए। तो डिक्लेरेशन में क्या करना है, आपको अपना विलेज टाउन का नाम दे देना है। फिर स्टेट आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप वहाँ कितने समय से रह रहे हैं, ठीक है। तो कितने समय से रह रहे हैं, तो आप जितने समय से आप वहाँ रह रहे होंगे उतना आप दे दीजिएगा। 2 साल, 5 साल, 1 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी हो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मान इसलिए 20 साल से आप रह रहे हैं तो यहाँ लिख दिया 01 2 मतलब 2000, जो भी, तो आज से 20 साल पहले क्या होगा, 01/2005, वो आप फिल कर दीजिएगा। फिल कर देने के बाद फिर आगे बढ़िएगा, तो आपसे फिर प्लेस पूछेगा। प्लेस आपका क्या, प्लेस में आप पटना डाल दीजिएगा, जो भी आपका प्लेस है वो आप डाल दीजिएगा। फिर डेट, जो भी है डेट आपका ऑटोमेटिकली रहेगा। फिर कैप्चा कोड को फिल कर दीजिएगा। कैप्चा कोड को फिल कर देने के बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा, तो आपसे ओटीपी मांगा जाएगा, जो कि आप ओटीपी अच्छे से फिल कर दीजिएगा। तब आपका प्रीव्यू पेज ओपन होगा, आपके पास वो फिर से एक बार शो करेगा कि डिटेल्स आप अच्छे से मिला दीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना है, कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है। सब डिटेल्स आप अच्छे से मिला देने के बाद जब फाइनल आप बटन में सबमिट कीजिएगा, तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह से आपका फाइनल इंटरफेस आपको देखने को मिला, जिसमें आपको दिखेगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया। आपका ये रेफरेंस नंबर है, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रख लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा, इस रेफरेंस नंबर एक कागज पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये रेफरेंस नंबर आपको फ्यूचर में बहुत काम देने वाला है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड भी खो जाएगा तो आप इस रेफरेंस नंबर से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके अपना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना एप्लीकेशन रिसीविंग डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसके साथ एक फोटो चिपका कर अटैच करके, और इसके पीछे अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा उसका फोटोकॉपी अटैच करके, और आप अपने फैमिली मेंबर का डिटेल्स देते हैं, फैमिली मेंबर का वोटर डिटेल्स भी अगर ऐड करते हैं तो उनका भी फोटोकॉपी लगाकर अपने नज़दीकी बीएलओ ऑफिस में जाकर जमा कर दीजिएगा। बिना जमा करे आपका काम सक्सेस नहीं होगा, आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, आपका काम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बीएलओ ऑफिस में जाकर जमा करना ही होता है। बाई लक ही किसी का बन जाता है, वो बात की बात है। किसी का बिना बीएलओ ऑफिस जा ही बन जाता है, वो बात की बात है।
अधिकतर का जो भी आपका बीएलओ ऑफिस जाकर ही जमा करना होता है। आप कहीं से भी अप्लाई करवाइए, चाहे आप वार्ड पार्षद से करवाइए, चाहे आप मुखिया से करवाइए, चाहे आप साइबर कैफे से करवाइए, चाहे आप ब्लॉक से करवाइए, चाहे आप कहीं से भी करवाइए, नगर निगम से करवाइए, कहीं से भी करवाइए, आपको सभी लोग आपको बीएलओ ऑफिस भेजेंगे ही भेजेंगे। बिना बीएलओ ऑफिस भेजे आपका कोई उपाय नहीं है। तो आपको जाकर नजदीकी बीएलओ ऑफिस जाकर जमा करना ही होता है। जैसे हम पटना में रहते हैं, तो पटना में आपका बीएलओ ऑफिस है सिटी कोर्ट, पश्चिम दरवाजा सिटी कोर्ट, महावीर घाट के पास, जो कि पेट्रोल पंप के सामने पड़ता है, गाय घाट से पहले है। जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ जानते हैं, वो जो यहाँ के लोकल है वो अच्छी तरह से जानते हैं सिटी कोर्ट कहाँ पे है, पुरानी सिटी कोर्ट। तो वहीं पे उसी के अंदर बीएलओ ऑफिस है, वहीं पर जाके जमा होता है, वहीं पर जमा होता है। तो आशा करते हैं आपको सभी जानकारी अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कि आप अपने से वोटर आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं, आप अपने मोबाइल से वोटर आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं, आप अपने सिस्टम या लैपटॉप से वोटर आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू सून।